जी। नमस्ते माँ जी। वो आपका वॉचमैन सोया हुआ था। आपकी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है और मैंने पता किया कि आप घर में अकेली रहती हैं। तो तुम सेल्समैन बनकर आए हो? जी हाँ। आप दरवाजा खोलेंगी ना? मतलब अब मैं फंस गई। जी बिल्कुल। आपने दरवाजा जो खोल दिया है, अब मैं आपको ठग सकता हूँ, आपको बेहोश कर सकता हूँ और हो सकता है कि मैं आपकी जान भी ले लूँ। मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, है ना? जी, आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। जुर्म के इरादे से आया हुआ अजनबी दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अपने असली इरादों का खुलासा नहीं करता, बस एक अंदरूनी आभास होता है, चेतना होती है जो हमें सतर्क करती है कि उस क्षण दरवाजा खोलना जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक अशोधित विकृत प्रयास को सफल होने का मौका मिलता है। कंट्रोल टॉवर कम इन. मी हवालदार हिरवे बोलतोय. सुर्वे कॉलनीमध्ये आहे, घर नंबर 14च्या बाहेर. यहाँ किराए पर कमरा मिलेगा, टेस्ट टॉयलेट है. शादीशुदा जोड़े या सिंगल लड़कियां या सिंगल लड़के अप्लाई करें. इस जोड़े के पड़ोसी रमेश सोनवणकर ने 2 घंटे पहले प्रकाश तांबे की पत्नी शांता तांबे की लाश देखी थी। इस वृद्ध महिला का मर्डर केस पुलिस को एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाला था। एक बहुत ही अजीब किस्म का कत्ल हुआ था और भी कत्ल होने वाले थे, लेकिन पहले शांता तांबे का केस। 2 दिन पहले, तारीख 9 मई 2015। आहो, हेलो। इसमें दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना भी। अरे कल का नहीं है? आपने तो कहा था आप वही खा लेंगे। चाहो तो कल सुबह पहुंचती हूँ फैक्ट्री टिफिन लेके। अगर नाहीगा भाई, मजाक कर रहा हूं मैं। ये तो परसों मिलते हैं। संभल जा, फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। तो पण हाँ चल। 9 मई को प्रकाश तांबे काम पर निकला। वो 2 रात और 2 दिन बाद ही घर लौटने वाला था, यानी कि 11 मई को। प्रकाश तांबे ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में सप्लाई सुपरवाइजर था और एक बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर के कारण 2 दिन फैक्ट्री में ही रहने वाला था। काम 24 घंटे चलने वाला था। इन 2 दिनों के लिए शांता तांबे घर पर अकेली रहने वाली थी। आई द ग्रेट, कशी आहेस तू? मैं हमेशा की तरह अच्छी और अकेले भी। तेरे बाबा तो गए 2 दिन के लिए और तू वहां मुंबई में। अब इमोशनल ब्लैकमेल मत शुरू कर। मुझे तेरी कितनी याद आती है पता है? अरे नहीं रे, शिकायत करने के लिए नहीं, बस ऐसे ही किया था फोन। बस लास्ट ईयर आई, फिर सीधा बैक टू पुणे। रोज डेट पे ले जाऊंगा तुझे। गपरे, शादी करके बहू लाएंगे घर। ओ हेलो, बाल विवाह गुनाह है पता है ना? और 21 कोई शादी करने वाली उम्र होती है क्या? अच्छा आई, तू कोई किराएदार के बारे में बात कर रही थी ना? नोटिस तो लगा है बाहर। अरे आई, कोई ब्रोकर रख लो ना। नहीं रे बाबा, मुझे वो सब पसंद ही नहीं है। अजीब अजीब टाइम पे अजीब अजीब लोग घर आएंगे, उनको घर दिखाओ। इससे ये अच्छा है, जिसको जरूरत है वो आएगा चुपचाप घर देखने। लेकिन वो पार्टी को भी तो तुझे रूम दिखाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा आई, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बर ठीक। लव यू आई, बाय। मी पण लव यू रे सोना।
हाँ शांता, क्या हाँ? पूरे दिन में एक बार भी फोन नहीं किया आपने। सॉरी का काम में इतना लगा हुआ था। खाना खाया? नहीं, अभी बस खाने ही वाली थी। आपने खाया? नहीं, मैंने भी नहीं खाया, पर अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। अभी खा लेता हूँ, दोनों साथ साथ खाते। अच्छा, आपको एक बात बतानी थी। खाएगा? वो किराएदार मिल गया है। नमस्ते काकी। उस आदमी को यहाँ पुणे में जॉब लगा है। वो दोनों अभी किधर रहते हैं? होटल में, लेकिन कह रहे थे कि वहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है। वो तो चाहते हैं कि कल से ही यहाँ रहने के लिए आ जाए। मैंने रूम दिखाया है, उनको पसंद भी है। ये अटैच टॉयलेट। चांगले। काकी, यहाँ कोने में एक स्टोव और फ्रिज रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर तुम लोग चाहो तो खाना भी हमारे साथ खा सकते हो। घर में रहोगे तो घर वाले जैसे ही रहो ना। आवड़लं ना? हो। शांता, फाइनल करने से पहले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो परसों से रह सकते हैं वो लोग? ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ कल नहीं परसों से आ जाए। वैसे मुझे तो लोग अच्छे लगे। वो अगर यहाँ आके रहते हैं तो मेरा भी मन लगा रहेगा ना। अगर अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूँ, अमित भी घर लौट रहा है, तेरे पास 1 मिनट भी खाली नहीं मिलेगा। फिर अमित की शादी भी करनी है, उसका भी घर बसेगा। और हम दोनों सालों तक एक दूसरे को इसी तरीके से बोर करते रहेंगे। आप भी ना। प्रकाश और शांता की आखिरी बार बात हो रही थी। 25 साल की पार्टनरशिप को शांता का कत्ल तोड़ने वाला था। प्रकाश भाऊ को आज दोपहर तक लौटना था, लेकिन आज सुबह ही मुझे उनका फोन आया। हाँ प्रकाश भाऊ। हाँ रमेश, तुम घर पे हो? हाँ रमेश, मैं यहाँ 2 दिनों से फैक्ट्री में हूँ। सुबह से तेरी शांता मेरी फोन नहीं उठा रही। जरा जरा देख कर आओगे क्या हुआ? शांता वहिनी, आओ शांता वहिनी। शांता वहिनी, शांता वहिनी, शांता वहिनी। नहीं गोल बोले, ये तीनों के तीनों कंसाइनमेंट्स आज 11 बजे से पहले डिस्पैच हो जाने चाहिए, समझ गए? ये लो। हेलो, हाँ रमेश भाऊ। शांता, अरे शांता, अरे थाम गा। अरे कहां लेकर जा रहे मेरी पत्नी को? शांता, रुको शांता। इनके बच्चे? सर एक लड़का है अमित, फिलहाल मुंबई में। उसको इन्फॉर्म कर दिया है, ऑन द वे। पूरा घर साफ कर दिया सर। एंट्री? जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई, शायद दरवाजा खोला गया उनके लिए। नारियल स्ट्रोक के साथ। आज कोई यहाँ आने वाला था क्या? कोई गेस्ट, कोई जान पहचान वाला? पता नहीं सर, प्रकाश भाऊ का फोन आया कि जाकर देखो, तो मैं इधर देखने आ गया। मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। सर बाहर गेट पर एक इश्तिहार लगा है, शायद ये लोग घर का एक कमरा किराए पर देना चाह रहे थे। सर इनका लड़का अमित मुंबई में रहता है और प्रकाश भाऊ की जो फैक्ट्री है वो पिंपरी में है, तो
तो कभी कभी 2-3 दिन उनको वहीं रहना पड़ता है। इसीलिए इनको एक रूम किराए पे देना था ताकि शांता वहिनी को कंपनी रहे। अच्छा रमेश, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं सर, बहुत छोटी सी कॉलोनी है, बहुत पुरानी है। काले सर, किराने वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, वॉचमैन, इन सबको टैप करो, जिनका भी रोज इस घर से कुछ ना कुछ लेना देना। जाहिर सी बात है, कातिल जानता था कि शांता तांबे घर पर अकेली मिली। पुणे के इस खामोश मध्यम वर्गीय इलाके में हुए शांता तांबे के मर्डर ने सारे शहर को सुन्न कर दिया। सवाल अनेक थे, पर जवाब ऐसे शॉकिंग और बौखलाने वाले आते कि और सवाल खड़े हो जाते। पुलिस और कातिल के बीच की पहेलियों की खाई और गहरी और चौड़ी होती जाती। शांता तांबे के मर्डर ने एक विचित्र राज का पिटारा खोल दिया। नहीं रे, फोन कुछ नहीं है, कला दबा के किया ऐसा लग रहा है। ना सड़न वड़न कुछ नहीं है। एक बार जरा चेक कर लो, सांस चल रही हो शायद। सॉरी अंकल, पुलिस 2 बार चेक कर चुकी है, आपकी पत्नी अब नहीं रही। बॉडी पर स्ट्रगल के निशान तो नहीं है, am I right, डॉक्टर? करेक्ट, क्योंकि मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई इंस्पेक्टर। तो फिर ये गले पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान देख रहे हैं आप? ये एंटीमॉर्टम है, मतलब ये मौत के बाद हुए हैं। मौत हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 12 घंटे से ज्यादा मतलब कल शाम ये कोई 6 और 7 के बीच। मौत का एग्जैक्ट कारण क्या है ये जानने के लिए हमें कुछ एक टेस्ट और करने होंगे। अब ये तो तय हो गया कि मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है। शायद कातिल ये नहीं जानता था कि विक्टिम पहले से मर चुकी है, या फिर उसने डबल श्योर करने की वजह से इनका गला दबाया होगा। अमित तांबे सर, मिल सकते हैं क्या एक? आई एम सॉरी, उनकी बॉडी अभी नहीं मिल पाएगी। डिटेल पोस्टमार्टम करना भी बाकी है। यहाँ के डॉक्टर्स ने ठीक से चेक किया, शायद सांस चल रही हो। नहीं प्रकाश जी, उनकी सांसें कल शाम 6 से 7 के बीच ही रुक गई थी। एक्चुअली रोक दी गई थी। आई मीन मर्डर। बाबा, बाबा। देखिए, मैं समझ सकता हूं ये वक्त आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है। हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब चाहिए ताकि हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ सकें। कल इतने कंसाइनमेंट्स थे, इतना वर्कलोड था, मैं एक फोन भी नहीं कर पाया शांता। क्या कल शांता जी से कोई मिलने आने वाला था? साहब, आसपास के दुकान वाले से कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक कपड़े की दुकान है जिस पर सीसीटीवी है। लास्ट 3-4 दिन के सारे फुटेज निकलवाओ। निकलवा लिया सर। और दो बस। चल मिलाते तेरी आई को। अभी नहीं मिल सकते आई को। पुलिस ने कहा है कि बॉडी डिटेल पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। डिटेल पोस्टमार्टम? पापा जरा याद करा, आई ने कहा था कुछ, कल कोई आने वाला था घर पे। पापा कुछ तो बोलिए बाबा। प्रकाश तांबे का बोलना बहुत जरूरी है। कोई हमें बता सकता है कि कौन आने वाला था? सर, घर के बाहर वो टू लेट वाला नोटिस, हो सकता है पोटेंशियल किराएदार बन के आया हो कोई। हो सकता है शांता तांबे ने खुद उनके लिए दरवाजा खोला, पर उनकी मौत कैसे हुई और फिर उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन कैसे हुई? सर, भले ही हमें इन सवालों के जवाब ना मिले, पर उस दुकान के बाहर की सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सुराग तो जरूर मिलेंगे। एक सुराग अभी भी इशारा कर रहा है काले, वो नारियल स्ट्रॉ के साथ। मुझे उस नारियल का इस मर्डर से कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है काले। फॉरेंसिक के पास है वो नारियल सर, रिपोर्ट जल्दी आ जाएंगी और सीसीटीवी फुटेज पे। फिर देखते हैं कि मिसेस तांबे को किसने क्यों और कैसे मारा। शक के घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे थे। घर के बाहर किराएदारों को आमंत्रण देने वाला टूलेट का बोर्ड
एक मजबूत कारण नजर आ रहा था। क्राइम सीन पर पड़ा स्ट्रॉ वाला नारियल भी एक महत्वपूर्ण सुराग था, जो किसी गहरी साजिश, किसी भयंकर षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरे दिन प्रकाश तांबे की हालत सुधरने वाली थी और वो पुलिस को अहम जानकारी देने वाला था, लेकिन दूसरे दिन में अभी कई घंटे बाकी थे और कातिल अपने अगले शिकार की तैयारी में लगा हुआ था। हाँ, ये लो पद्मा काकू, टोटल हो गया आपका 347। 347 कैसा रे? हाँ? कुछ तो गलती कर रहा है तू, ठीक से गिन। पिछले 8 साल से दुकान से खरीदी कर रही है आप। मैंने 8 साल गिनवाने को नहीं पूछा, ये 7 आइटम का 347 कैसे हुआ ये पूछा। गिनो। ये तांदूल 50 रुपए, ये सोयाबीन 38 रुपए, हाँ। हाँ? मसूर की दाल 100 रुपए। 100? मसूर का दाल 100? कैसा हिसाब लगाया रे? पिछले 1 महीने से यही भाव चल रहा है। लूट रहे हो तुम मुझे। दूसरी दुकान में भी मैं दाम वाम पूछती रहती हूँ, समझे ना? तो दूसरे दुकान से ही खरीदने का ना। हाँ, वही से खरीद लूंगी, नहीं आऊंगी तेरी दुकान में। रख ले तेरा सामान, नहीं चाहिए मेरे को। जाऊंगी दूसरी दुकान में, नहीं चाहिए। फालतू में इतना सामान पैक करा दिया। 1 मिनट है भाऊ। बहुत गुस्से वाली लगती है ये औरत। पहले ऐसा नहीं था, 3 साल से सटक गया उसका। क्यों, इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया? आपको क्या दूं? वो 1/2 किलो चाय पत्ती और आधा किलो शक्कर। ये 1/2 किलो चाय पत्ती, आधा किलो शक्कर पद्मा काकू के लिए पैक किया था। बहुत प्रॉब्लम होगी ना उनके घर में? इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसके घर पे कोई नहीं है। 3 साल पहले पति गुजर गया, बच्चे है नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी उसने बात नहीं किया। क्या अकेलापन जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अकेलापन। अरे हम सबका दुश्मन बन गया इसका अकेलापन भाऊ। इधर का गुस्सा किधर निकालती है? इतने साल की भरोसे की काम वाली थी, उसके ऊपर शक करके निकाल दिया। मेरे लड़के लोग तो उसके घर पे डिलीवरी करने भी नहीं जाते, सब पे चिल्लाती है। सबके सब लुटेरे भरे हैं इस दुनिया में, समझते हैं? मैं देख सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती। मुझे नहीं मालूम कौन मिलने आने वाला था शांता से। प्रकाश जी, ये शांता जी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सारे कॉल सिर्फ आपको किए गए। हाँ, बस बीच में 2-4 बार अमित तुम्हें किए गए, लेकिन ये 10 मई की सुबह को शांता जी ने इस नंबर पे कॉल किया था, 444-875-876। इस नंबर को पहचानते हैं? प्रकाश जी, ये नंबर अभी स्विच ऑफ है। हमने इस नंबर की भी डिटेल्स मंगवाई है। उसने मुझे डब्बा दिया था, मैं खाना खाना ही भूल गया। उसने याद दिलाने के लिए मुझे फोन किया था। रात में हमने खाते खाते फोन पर बात की थी। लास्ट बात थी मेरी उसके साथ। अब तो नहीं बोलेगी ना वो? पापा जरा याद कीजिए, आई ने कहा था कि कोई आने वाला है घर पे। उसने कहा था वो रूम देख कर गए। कोई शादीशुदा कपल था। शांता ने कहा था अच्छे लोग हैं। प्रकाश जी, कौन थे वो दोनों? शांता जी ने कोई डिटेल बताई थी उनके बारे में? नाम पता कुछ प्लीज याद कीजिए। याद नहीं। पापा याद करा, कुछ नाम बताए थे आई ने। नहीं रहे, कुछ नहीं बताया था। मैंने उससे कहा था फाइनल होने से पहले मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उस कपल से। शांता, फाइनल करने से पहले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, कल नहीं परसों से आ जाए। बहुत देर हो गई मुझे पहुंचने में। देखो कहाँ चली है शांता? सर, मैंने भी आई से बहुत जल्दी जल्दी में बात की थी। किसी को क्या पता था कि आई। प्रकाश जी, ये नंबर इस कपल में से किसी का हो सकता है? मुझे नहीं मालूम।
उसने बोला था वो उनको फोन करने वाली है। मुझे कोई नंबर नहीं दिया था। अवधूत, चाहे फोन कंपनी के बॉस के बॉस के बॉस से बात करो, जो करना है करो, पर 5 मिनट के अंदर मुझे उस नंबर की डिटेल्स चाहिए, समझे? सर, आई ने मुझे इस कपल के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसे ब्रोकर के थ्रू बात करने बोला था, लेकिन उसने मना किया। तुम्हारे बाबा 11 तारीख को घर लौटने वाले थे और तब 11 तारीख को वो कपल तुम्हारे बाबा से मिलने आने वाला था। हो सकता है तुम्हारी आई ने इसी बारे में फोन किया हो। वैसे कल कोई आया था क्या? नहीं आया सर, बस कल आई गई घर से, हमेशा के लिए। इस नंबर पे सिर्फ एक कॉल रिसीव हुआ है सर, बाकी कोई और कॉल नहीं किया गया। नागपुर का नंबर है? जी हाँ सर, और वो भी प्रीपेड। किसी सतीश निम्बाड़कर के नाम पर है। एड्रेस A132 जयंत पार्क, मालती नगर, नागपुर। ये नाम सतीश निम्बाड़कर और ये एड्रेस दोनों फर्जी लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर खास इसी कांड को करने के लिए खरीदा गया था। फिर भी ट्रैकिंग जारी रखना गावड़े। हाँ, वो नहीं रुकेगी, और कोई भी मूवमेंट हुई मैं तुरंत फोन करता हूँ। प्रकाश भाऊ, कुछ तो खा लीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? वो मेरे लिए डब्बा लेकर आने वाली थी। काड़े, आज 13 में है। वो जोड़ा जिन्होंने कमरा देखा था सामान लेकर आने वाला था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। उन्होंने शांता तांबे को एक फोन तक नहीं किया। सर, कल रात भर मैंने और कांस्टेबल अभय ने वो सीसीटीवी फुटेज पूरी छाट डाली। सर, दूसरा लगाओ क्या? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड चेक करना है हमें, एक सेकंड। पर कुछ नहीं मिला सर। मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा काड़े, क्योंकि एक प्लान अटैक मालूम होता है और हर प्लान के किसी ना किसी पुर्जे का कोई ना कोई स्क्रू तो ढीला होता ही है। क्या टेनेंट के रूप में उस जोड़े ने ये लूट और मर्डर किया होगा सर? मर्डर भी कैसे, जिसका अभी तक हमें कारण नहीं मालूम, और जिसे कारण हम अभी तक समझ रहे थे स्ट्रैंगुलेशन, दरअसल वो कारण है ही नहीं। कल तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी सर। कल सोचो तो कितना पास लगता है ये कल, और कभी कभी बहुत दूर हो जाता है ये कल। इस पास वाले कल और दूर वाले कल के बीच कातिल दोबारा स्ट्राइक करने वाला था। पुलिस को शांता तांबे और इस नए विक्टिम के बीच कनेक्शन जोड़ने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। कनेक्शन होने के बाद भी और कई और कनेक्शन सामने आने के बाद भी पुलिस के लिए इस बात का पता चलने में बहुत मुश्किल होने वाली थी कि आखिरकार ये जुर्म क्यों हो रहे थे और कौन इन्हें कर रहा था। हेलो, कौन? वैसे मैं इंस्पेक्टर मुकेश तेंदुलकर बोल रहा हूँ। मेरी आई का फोन आपके पास कैसे? पद्मा जी आपकी माँ है? हो, पर आई कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हम सुबह से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी लो थी। अब आप बताएंगे भी बात क्या है? उसी सुबह पुणे की माधव नगर कॉलोनी में रहने वाली पद्मा गांवकर की एक पड़ोसन ने पद्मा के घर का दरवाजा खुला देखा। पद्मा गांवकर वही चिड़चिड़ी वृद्ध महिला थी जिसकी किराने वाले से लड़ाई हो गई थी। अब यही महिला अपने घर में मरी हुई पाई गई थी। गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे। घर को पूरी तरह से लूटा गया था, पर घर में जबरदस्ती घुस आने के कोई निशान नहीं थे।
आपकी लास्ट कब बात हुई थी आपकी माँ से? मेरी आई से कई दिनों पहले बात हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं कि आपकी माँ की मौत 24 घंटे पहले हुई थी, मतलब कल 13 मई को मौत हुई थी। मेरी बात आई से लगभग 2 हफ्ते पहले हुई थी। आपको पुणे आना होगा शिनाख्त के लिए, डिटेल पोस्टमार्टम होना भी बाकी है। मैं अभी निकल रही हूँ। आपसे एक बात कहनी थी, बड़ी अजीब सी बात है। क्या? इनकी मौत गला दबाने से नहीं हुई है। तो फिर? मौत होने के बाद गला दबाया गया था। शायद खूनी श्योर नहीं था कि इनकी मौत हुई है या नहीं, इसलिए डबल श्योर होने के लिए उसने ऐसा किया होगा। और डॉक्टर, मौत का कारण क्या हो सकता है? अभी ये डिटेल नहीं बता सकते, पोस्टमार्टम के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मौत केलाइट सल्फेट पॉइजनिंग से हुई है। केलाइट सल्फेट? लेकिन डॉक्टर ये जहर तो आसानी से मिलता नहीं। करेक्ट, लेकिन यूज तो हुआ है। ब्लड स्ट्रीम में भी क्लियर सैंपल पाए गए। ये देखिए, इस नारियल में भी केलाइट सल्फेट के क्लियर ट्रेसेस पाए गए। इसमें दो राय नहीं है कि बेहद सीरियस मामला है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। सर, 2 हाउसवाइफ्स का मर्डर हुआ है। शहर में डर आग की तरह फैल रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचुरली डर तो पैदा होगा ही पब्लिक में, पर हम आश्वासन देना चाहते हैं उन्हें, आप प्रेस के जरिए, कि हम बहुत ही जल्द इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे केसेस नहीं होंगे। सर, क्या इन दोनों मर्डर केसेस में कोई कनेक्शन है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटी को टटोल रहे हैं। सर, जिस तरह की वारदातें शहर में हो रही हैं, तो क्या कोई सीरियल किलर सीनियर सिटीजन को ही टारगेट कर रहा है? देखिए, जो भी इन 2 मर्डर्स के पीछे हैं वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे भी होगा। और हाँ, मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि अगर आपके वृद्ध माता पिता, दादा दादियाँ या नाना नानियाँ इस शहर में अकेले रहते हैं तो टाइम टू टाइम उनसे मिला कीजिए, रोज उनसे बात कीजिए, ट्रैक रखिए उनका कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि हमने नोटिस किया इन दोनों केसेस में जो लेडीज विक्टिम हुई है वो घर पर अकेली थी। सर, अब इस वक्त जब आप हमें आश्वासन दे रहे हैं, हो सकता है शहर के किसी कोने में कोई तीसरी वृद्ध महिला किसी किलर की शिकार हो रही हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी सारी टीम्स शहर में रेड अलर्ट पर है। मैं आपसे वादा करता हूं, नो मोर किलिंग्स। सर, केलाइट सल्फेट का इस्तेमाल हुआ है जहर के लिए। क्राइम सीन पर मिले नारियल के अंदर से भी केलाइट के ट्रेसेस मिले। तुम सारे केस डिटेल्स लेकर तुरंत मेरे ऑफिस पहुंच जाओ। एक बहुत ही अजीब सा कनेक्शन है या फिर इत्तेफाक। ठीक है सर, पहुंच गया समझो। वैसे सर, क्या कनेक्शन है? ये जो दूसरा सीनियर सिटीजन मर्डर केस सामने आया है सर, वो पद्मा गांवकर वाला केस। उस केस में भी क्राइम सीन पर एक नारियल पाया गया था। ओह, मैंने डिटेल पोस्टमार्टम करवाने के तुरंत ऑर्डर्स दे दिए। ये सीरियल मर्डर केस हो सकता है। पद्मा गांवकर की मौत भी केलाइट सल्फेट की वजह से ही हुई। और यहाँ भी नारियल मिला है क्राइम सीन पर, और इस नारियल से भी हमें केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस मिले हैं। एक कप चाय मिलेगी? लाती हूँ। कोई वेग सा भी क्लू नहीं है? है सर, एक क्लू है। शायद किलर्स शांता तांबे के घर टेनेंट्स बनकर आए थे, एक शादीशुदा जोड़े के रूप में। शायद शांता तांबे की उनसे फोन पर बात हुई थी।
उनका फ़ोन नंबर और नागपुर का एड्रेस दोनों फर्जी निकले। ये पद्मा गांवकर, क्या ये भी अपने घर का कोई कमरा किराए पर ऑफर कर रही थी? नो सर, उनकी बेटी नूतन पवार, कल मेरी बात हुई थी उससे। मेरी आई कुछ डिस्टर्ब थी। किससे? अकेलेपन से शायद। किसी पर भरोसा नहीं करती थी। मेरे साथ कोल्हापुर भी नहीं आती। आपकी आई पद्मा जी अपने घर का कोई कमरा किराए पर देना चाहती थी क्या? नो चांस सर। कोई अजनबी उसके घर पर रहे, ये उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। सर, पूरा घर लूटकर साफ कर दिया गया है। और तेंदुलकर, तुम्हारा कहना है कि फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, राइट? राइट सर। नहीं है। ये दोनों विक्टिम केलाइट सल्फेट पॉइजन से मारी गई। ये केलाइट सल्फेट नारियल पानी में मिलाकर पिलाया गया। ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में किलर्स जान पहचान वाले हैं, क्योंकि दोनों घरों में फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं। सुनील, मुझे लगता है कि दोनों केसेस का किलर शायद एक ही रहा होगा। यस सर। सीरियल किलिंग का केस ही था। सीरियल किलिंग का केस था। ये सीरियल नंबर 2 के आगे जाना नहीं चाहिए सुनील। सर, ये दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन तुम हेड करोगे सुनील। तुम्हें हेडक्वार्टर से पूरी सपोर्ट मिलेगी। तुम्हें जो चाहिए वो। सर, तो प्लान क्या है तुम्हारा? सर, केलाइट सल्फेट का एक मार्केट है, उसे खांगा। पुराने रिकॉर्ड्स निकालो सीरियल किलर्स के। फाइलें मंगवाई हैं सर। सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी नहीं निकला? सर, शांता तांबे केस में कॉलोनी के बाहर की दुकान की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है, पर वहां कुछ नहीं मिला। और इस पद्मा गांवकर की हाउसिंग कॉलोनी के बाहर छानबीन जारी है सीसीटीवी फुटेज के लिए। इस वक्त सबसे इफेक्टिव सीसीटीवी का काम सिर्फ बच्चे, पोते पोतियां और बाकी बच्चे जवान रिश्तेदारी कर सकते हैं। सब सीनियर सिटीजन्स पर नजर रखनी होगी, क्योंकि किलर उन पर और हम पर दोनों पर नजर रखे हुए हैं। कनेक्टेड दिखाई देने वाले दोनों मर्डर केसेस की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी, लेकिन इसके अलावा कातिल तक पहुंचने वाला कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथों में नहीं था। दूसरी विक्टिम पद्मा गांवकर के घर के पास की दुकान से सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। सब कुछ खोद निकालना। केलाइट सल्फेट जिस भी जुर्म में, जिन भी केसेस में इस्तेमाल हुआ है, वो सारी केसेस की फाइल्स मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। 10 दिन, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, उससे पहले के केसेस निकलवाओ। शाम के पहले मुझे इन सारे केसेस की फाइल्स अपनी टेबल पर चाहिए। केलाइट सल्फेट के सारे लाइसेंस एजेंट्स उठाओ, अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि सल्फेट की गैर कानूनी बिक्री हुई है क्या कहीं। इन 2 मर्डर्स ने पुलिस को टेंशन की कगार पर ला खड़ा किया था। उनकी निगरानी में एक और ऐसा मर्डर सबके लिए बहुत भारी पड़ सकता था। हम दोनों उसकी जिंदगी थी अमित। बहुत प्यार करती थी वो हम दोनों से। अमित, उसके बिना मैं टिकूंगा नहीं रे। ठीक है, तो आप भी चले जाइए मुझे छोड़ के। मैं तो रह लूंगा ना अकेला। आई बाबा के जाने के बाद चिड़चिड़ी हो गई थी। उससे पहले वो बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं थी। अकेलापन इंसान को निकल जाता है। मुझे उसे जबरदस्ती अपने साथ कोल्हापुर ले जाना चाहिए था। वो नहीं रहती आई, जबरदस्ती नहीं रहती। वो पहले भी हमसे साफ मना कर चुकी थी। लेकिन मुझे तो मना नहीं किया था ना। मैं तो आ सकती थी ना, पर मैं नहीं आई। और अब जब यहाँ आई हूं तो आई जा चुकी है। कम से कम मैं रोज उन्हें फोन करके उनका हाल चाल तो पूछ लेती। कब की बात है काले? 4 महीने पहले की सर। नागपुर में? जी हाँ सर। औरत का नाम कविता जाधव था, 62 वर्ष की थी। घर के अंदर मरी हुई पाई गई। और खास बात यह सर, लाश के पास नारियल था, वो भी स्ट्रॉ के साथ।
नारियल में केलेट सल्फेट के ट्रेसेस मिले थे? जी नहीं सर, नींद की गोलियां। वो चैट ग्रुप पे मेरे नारियल वाले केस की डिटेल्स देखी थी, तभी मुझे ये केस याद आया, कविता जाधव का। राणे, तुमने बताया था कि कविता जाधव के केस में कैलेट सल्फेट यूज नहीं हुआ था। नहीं, वो यूज नहीं हुआ था, मेजो 15 यूज हुआ था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींद की गोलियां होती हैं। मौत नींद की गोलियों से हुई थी? नहीं, मौत गला दबाने से हुई थी, डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन। ब्लड स्ट्रीम में मेजो 15 मिला है हमें, और यही दवाई नारियल पानी के ट्रेसेस में भी मिली है, पर मौत गला घोटने के कारण हुई। मौत कब हुई होगी? 12 घंटे हो चुके हैं ऑफिसर। कविता जाधव अकेली रहती थी, विधवा थी, उनका एक बेटा है जो लंदन में सेटल्ड है। और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, राइट? राइट, नहीं हुई थी। सर मुझे लगता है इन तीनों केसेस में कातिल एक ही है। वहां नागपुर में नारियल पानी में नींद की गोलियां मिलाई गई और यहाँ सल्फेट। नागपुर का कनेक्शन भी तो है। तो जो कॉल शांता तांबे ने किया था फर्जी नंबर पर, वो फर्जी एड्रेस भी नागपुर का ही था। यस सर, जहां लगभग 4 महीने पहले सेम मोडस ऑपरेंडी नारियल पानी का इस्तेमाल हुआ था नागपुर की कविता जाधव पर। उसमें स्लीपिंग पिल्स थे और यहाँ नारियल पानी में पॉइजन। वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर, वहां की टीम को आगे की लीड नहीं मिली। मैं बात करके वो केस रीओपन करवाता हूँ। शायद हमारा किलर नागपुर को बिलोंग करता है। किसी कारण से पुणे में शिफ्ट हो गया होगा, या फिर यहीं का होगा, कुछ समय पहले वहां चला गया होगा। जो भी होगा, जहां भी गया होगा, उसे होना चाहिए हमारे कस्टडी में, वो भी बहुत जल्द। होगा सर, बहुत जल्द होगा। केलाइट सल्फेट से भी ज्यादा खतरनाक जहर डर होता है सुनील, और वो डर पब्लिक में फैलता जा रहा है। तुम ये समझ के चलो कि तुम्हारी डेडलाइन कल खत्म हो गई। सर, ये पहली सीसीटीवी डीवीडी है शांता तांबे केस की। ये 10 मई की सीसीटीवी फुटेज है, शाम 5:30 बजे की, शांता तांबे के घर के बाहर वाले रोड की। सर, शांता तांबे तकरीबन 6 से 7 के बीच में मारे गए थे। सर, अब पद्मा गांवकर वाले केस की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, ये 13 मई 2015 की सीसीटीवी फुटेज है, दोपहर 2:30 बजे की, पद्मा गांवकर के घर के बाहर वाले रोड की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पद्मा गांवकर तकरीबन 3 से 4 के बीच में मारी गई थी। डेफिनेटली इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों विक्टिम्स की मौत के थोड़ी देर पहले ये कपल दोनों विक्टिम्स के घर के आगे पाया गया। सर, 9 मई की रात को शांता ने प्रकाश से कहा था कि एक शादीशुदा जोड़ा उनके घर आया था, उन्हें कमरा पसंद आया था। 1 मिनट सर। सर, मैंने 9 मई की भी सीसीटीवी फुटेज स्कैन की है, शांता तांबे के घर के बाहर की। सर, 9 मई को भी यही जोड़ा उस रोड पर था, शांता तांबे के घर के बाहर। आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है और औरत का चेहरा कैमरे के दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, और नंबर प्लेट भी साफ नजर नहीं आ रहा सर। बाइक के पेट्रोल टैंक पर कुछ लिखा हुआ है। ये बाइक हमें काफी बड़ा सुराग दे रही है। लेकिन सर, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ देव जैसा लिखा। ट्रैफिक आर्टिस्ट की मदद, उससे कहो कि बाइक की नंबर प्लेट और टैंक के ऊपर जो लिखा है उसे क्लीन करने की कोशिश करें। सर, ये नंबर प्लेट क्लीन नहीं हो पा रही। ये पेट्रोल टैंक पर जो लिखा है उस पर ट्राई करो। देवराज, यही एकमात्र सुराग है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही सस्पेक्ट के चेहरे, ना ही बाइक का नंबर। सर, नागपुर कनेक्शन भी है। कविता जाधव वहीं मारी गई और शांता ने भी नागपुर के फर्जी नंबर पे कॉल किया था। 3 विक्टिम्स, 2 सुराग। अब और विक्टिम्स नहीं हो सकते। इन दोनों सुराग को सामने रखकर काम शुरू करते हैं और धर लेते हैं सीरियल किलर्स को।
3 वृद्ध महिलाओं का तब कत्ल कर दिया गया जब वो घर पर अकेली थी। 3 परिवार दर्द के जहर से तड़प रहे थे। शांता तांबे का पति प्रकाश और बेटा अमित, पद्मा गांवकर की बेटी नूतन और कविता जाधव का इकलौता बेटा जो दूर दराज लंदन में बैठा अपनी मां के लिए न्याय का इंतजार कर रहा था। इस केस में कातिल की मोडस ऑपरेंडी सामने आ चुकी थी, लेकिन इन मर्डर्स के पीछे के कारण पर कोई रोशनी नहीं पड़ी थी। ऐसा व्यतीत हो रहा था कि ये वाकई में एक सीरियल किलिंग का केस है, जिसमें एक नहीं 2 हत्यारे इन्वॉल्व हैं, एक आदमी और एक औरत, और उन दोनों के चेहरे तक पुलिस के पास नहीं थे। उनके बारे में रत्ती भर की जानकारी भी नहीं थी। पुलिस की लड़ाई समय के साथ थी। हर बीतता हुआ लम्हा पुलिस पर दबाव डालता जा रहा था कि किसी भी क्षण एक और लाश बिछी हुई मिल सकती है, एक और वृद्ध महिला इस खूनी जोड़े का शिकार हो सकती है। कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि क्या पुलिस खूनियों तक एक और खून होने से पहले पहुंच पाई या नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.